मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहीं राम सिय मानस मोरे। हनुमान जी ने देखा कि तुलसीदास जी तो राम द्वारे धरने पर बैठ गए हैं। पहुंचे हनुमान जी तुलसीदास जी के पास कि क्या हुआ, ये धरना किस बात का दे दिए। तुलसीदास जी बोले, आपने कहा था कि विनय कीजिए, और मैं राम जी को विनय करते 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 थक गया। विनय से सुनते ही नहीं, सुनी ही नहीं बात विनय से। विनय पत्रिका समापन पर आ गई है और तुलसीदास जी व्याकुल होकर हनुमान जी से कह रहे हैं कि आपके बताए रास्ते पर हम चले, किंतु राम जी बिल्कुल नहीं पसीजे और अब हमने सत्याग्रह कर दिया है, राम जी के द्वार पर आकर पड़ गए हैं और अब हम यहां से उठने वाले नहीं। हनुमान जी ने पूछा, आपकी मांगे क्या हैं? तुलसीदास जी ने कहा, मांगे कुछ नहीं है, बस मांग है, एक ही मांग है। बोले तो क्या? कि बस राम जी ये कह दें कि तू मेरा है। एक वाक्य बोलना है, तू मेरा है, बात समाप्त। और जब तक वो ये कहेंगे नहीं, हम उठेंगे नहीं। और हमने राम जी से ये भी बोल दिया है, यही पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि हम जानते हैं हम कितने पापी हैं, नीच हैं, कितने अवगुण हैं, दोष हैं, और प्रकट रूप से आप यदि स्वीकार ना करना चाहें सबके सामने, हो सकता है आपको संकोच हो कि तुलसी जैसे नीच को, पामर को मैं सबके सामने कहूं तू मेरा है, तो आप हमारे मन में कह दीजिए कि तू मेरा है, हम मान जाएंगे और उठ जाएंगे। तो हनुमान जी ने कहा कि अब क्या समस्या है, बताइए। अरे राम जी आपको अवश्य कहेंगे कि तू मेरा है, अवश्य कहेंगे। आप चिंता क्यों करते हैं महाराज, अवश्य कहेंगे। तुलसीदास जी ने कहा, कहेंगे, ठीक है, अब हमें पता कैसे लगेगा? उन्होंने कह दिया है, आपने तो कहा हम आपकी बात मानते हैं, आप रामदूत हैं, आप जो कहेंगे सत्य है। आपने कहा ठीक है, वे अवश्य कहेंगे, लेकिन हमें कैसे खबर होगी, प्रमाण क्या होगा? हनुमान जी ने कहा कि अब हम कुछ बताएंगे, ये प्रमाण होगा तो आप उसे मानेंगे नहीं। आप स्वयं ही बताइए कि क्या प्रमाण हो कि जिससे ये सिद्ध हो जाए कि राम जी ने कह दिया है कि तुलसी तू मेरा हुआ। आप ही के प्रमाण रहे, जो आप कहेंगे कि ये चीज़ें यदि घट गई तो हम मानेंगे कि राम जी ने हमें अपना कह दिया है। तो वे प्रमाण आप स्वयं बता दीजिए। हम राम जी से कह देंगे कि तुलसी बाबा ये बातें कह रहे हैं, अगर ये बातें लागू हो गई तो वे मान लेंगे कि आपने उनको अपना कह दिया है और वे धरने से उठ जाएंगे। अब ये सब बातें अगोचर तल पर हो रही हैं, सूक्ष्म तल पर। अब तुलसीदास जी हनुमान जी को कहते हैं कि ठीक है, हम बता रहे हैं, ये लक्षण हैं, यदि ये लक्षण प्रकट हो गए तो हम मान लेंगे कि राम जी ने ये कह दिया है कि तुलसी तू मेरा हुआ। अब ये प्रमाण जो बताए जा रहे हैं, ये लक्षण आप भी खोज लीजिए। यदि आप में कहीं दिख जाएं तो समझ लीजिएगा कि राम जी आपको अपना कह चुके हैं, आपको खबर भी नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि लॉटरी लग जाती है और खबर ही नहीं होती। तो यहां पर यही है, लक्षण बताए जा रहे हैं और स्वयं खोज लीजिएगा। इस कसौटी पर स्वयं को कस लीजिएगा
यदि कसे गए तो समझ लीजिए कि राम जी के द्वारा स्वीकृत किए जा चुके हैं और बात बन रही है। तुम अपनायो तब जाची हो, जब मन फिरी परी है। तुमने अपना लिया है राम जी, ये बात जांची जाएगी, ऐसे नहीं, इसकी जांच होगी। और जांच होने के बाद यदि सिद्ध हुआ तब माना जाएगा। तो पहली जांच क्या होगी? पहली जांच तो यही होगी कि हमारा मन बाकी सब चीजों से फिरकर आप पर टिक जाए, सब परिहरियों, सब कुछ छोड़कर ये मेरा मन आप में रम जाए, आप में टिक जाए। तब मानूंगा कि आपने कह दिया है तुलसी तू मेरा हुआ। जे ही स्वभाव विषयनी लग्यो, ते ही सहज नाथ सो ने छाड़ी छल करी है। और आपकी तरफ मेरा मन कैसे लगे, इसकी भी टर्म और कंडीशंस तुलसीदास जी ने रख दी हैं, इसकी भी शर्तें हैं। पहले तो कह दिया कि मेरा मन आपकी तरफ लगा रहे, लेकिन कैसे लगा रहे, किस तरह से लगा रहे? यही स्वभाव विषय लाग्यो, जैसे मेरा ये मन विषयों की ओर भागता था, तड़पता हुआ, छटपटाता हुआ, जैसे विषय वासनाओं को देख के ये मुंह जोर घोड़े के समान खूंटा तोड़ा के, लगाम छुड़ा के बेतहाशा भागता था, ऐसे आपकी तरफ भागे जैसे वासना की तरफ भागता था। तब मैं मानूंगा कि आपने कह दिया है तुलसी तू मेरा हुआ। और ते ही सहज नाथ सो नेह छाड़ी छल करी है, और सारे छल कपट इत्यादि को छोड़कर मैं आपसे नेह करने लगूं, स्नेह करने लगूं, प्रेम करने लगूं, भक्ति करने लगूं आपकी। तब मैं मानूंगा, छल कपट छोड़कर। ये रेखांकित है, अंडरलाइन किया है कि भक्ति तो करूं लेकिन छल कपट छोड़कर, आपका नाम सिमरूं छल कपट छोड़कर, आपकी तरफ मेरा मन ऐसे लगा रहे कि जैसे विषय वासनाओं को देखकर लगा रहता था। तब उतनी तीव्रता से, उतनी उत्कंठा से। सुत की प्रीत प्रतीत मीत की, जैसे पुत्र में प्रेम होता है ऐसे आप में प्रेम हो। माता पिता का कैसा प्रेम होता है पुत्र के प्रति, दिल धड़कता है उसके लिए। ऐसे ही राम जी आपके प्रति उसी तीव्रता से, उसी ममता के साथ ये हृदय धड़के, प्रतीति मीत की। और जैसे मित्र पर विश्वास होता है, भरोसा होता है, ऐसे आप पर भरोसा हो। नृप जो डर डरी हैं, जैसे राजा से डर लगता है, और सेवक उसकी सेविकाई करता है अपने सब स्वार्थों को राजा पर ही केंद्रित करके। आपनो सो स्वार्थ स्वामी सो, यानी उसका सारा स्वार्थ स्वामी पर ही केंद्रित हो जाता है। इसका अर्थ समझिए, स्वार्थ, स्वार्थ का मतलब उसके अपने अर्थ, उसके अपने कोई अर्थ नहीं रह जाते, सिर्फ स्वामी की सेवा ही उसका स्वार्थ रह जाता है, उसका अर्थ रह जाता है और कुछ नहीं रहता। और जैसे राजा से सेवक डरता है, ऐसे मेरे मन में आपके प्रति वह डर रहे। यह डर किसका? सम्मान का डर। सेवक राजा का कितना सम्मान करता है, और उस सम्मान का जो भय है वो दिखाई देता है, अन्य कोई भय नहीं, सिर्फ सम्मान का भय कि मुझसे कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे राजा को खेद हो, कष्ट हो, दुख हो, कुछ भी ऐसा। तो सम्मान, बहुत अधिक सम्मान भय उत्पन्न करता है। भय उत्पन्न किस चीज़ का भय? कि मेरी मूर्खताओं के कारण, मेरे प्रमाद के कारण कोई मुझसे त्रुटि ना हो जाए, इस बात का भय, इस बात का भय। तो वह भय भी मुझ में बना रहे। चहु विधि चातक जो एक टेकते नहीं टरी हैं, जिस प्रकार से कि चातक अपनी एक टेक से, प्रतिज्ञा से कभी नहीं टलता। क्या प्रतिज्ञा चातक की? चातक स्वाति नक्षत्र की एक बूंद को पीता है बस,
वर्ष भर मुंह खोले आकाश की ओर ही उड़ता रहता है कि चातक नक्षत्र की जब वर्षा होगी, वर्षा की वह बूंद भूमि पर नहीं गिरनी चाहिए। यदि भूमि पर गिर गई तो दूषित हो गई, फिर नहीं वो उसे छुएगा। भूमि पर गिरते ही बूंद या तो कीचड़ बनेगी, या नदी बनेगी, या सरोवर बनेगी, तालाब बनेगी, कुएं, पोखरे, बावड़ियां, इनका जल बनेगी, फिर वह नक्षत्र की बूंद नहीं रह जाएगी। तो स्वाति नक्षत्र की बूंद अपनी उसी स्मिता में, पूर्णता में बनी रहे, इसलिए आकाश मार्ग में, रास्ते में ही स्वाति नक्षत्र की उस बूंद को चातक पी लेता है, अपनी प्यास बुझाता। ये उसका नेम है, टेक है, प्रतिज्ञा है, व्रत है। चातक इस व्रत को नहीं छोड़ता। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम जी, जिस तरह से चातक अपनी टेक नहीं छोड़ता, मैं भी अपनी टेक ना छोड़ूं कि राम नाम के अतिरिक्त मेरी प्यास यदि बुझे तो राम के नाम से ही बुझे। ऐसा मुझ में एक चक्र सक्रिय हो जाए, ऐसे लक्षण मुझ में प्रकट हों, तब मैं मानूंगा कि आपने कह दिया है कि तुलसी तू मेरा हुआ। बात अभी पूरी नहीं हुई है। तुलसीदास जी ने तो अभी अपनी शर्तों की, टर्म और कंडीशंस की बहुत लंबी सूची बना दी है। राम जी को ऐसा घेर दिया है कि बस वे कहेंगे कि तुलसी तू जीता मैं हारा। हरिषे ने अति आदरे। अब तुलसीदास जी जो भी बात कह रहे हैं ना अभी तक, ये कोई अहंकार के वशीभूत होकर नहीं कह रहे। भक्त जब भगवान को घेरता है या कोई हठ करता है, तो उसके घेरने में, उसकी जिद में, उसकी हठ में अहंकार नहीं होता, विनम्रता होती है, दीनता होती है। जैसे कि छोटा बच्चा गिड़गिड़ाता है, जिद करता है, हठ करता है, वैसी हठ होती है। निष्पाप हठ, निष्कपट हठ, ऐसी हठ। अब जो तुलसीदास जी मांग रहे हैं उससे बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा। कह रहे हैं कि आपने ये कह दिया है कि तुलसी तू मेरा हुआ, तो उसका एक और लक्षण मुझ में प्रकट होना चाहिए। क्या लक्षण? हर्ष ही न अति आदरे, कि कोई मेरा बहुत आदर करे तो मैं खुशी से फूल कर कुप्पा ना हो जाऊं, हवा में ना उड़ने लगूं। कोई मेरा बहुत आदर करने लगे तो मैं ये मानने लगूं कि अरे मैं भी क्या चीज़ हूं, कमाल की चीज़ हूं मैं। तो ये अहंकार, अपना आदर देखकर, सम्मान देखकर मैं हवा में ना उड़ने लगूं, मैं खुशी से पागल ना हो जाऊं, ये भी एक लक्षण। कोई मेरा कितना ही आदर करे, खुशी की लहर मेरे भीतर ना दौड़े। और निदरे न जरी मरी हैं, और कोई मेरा कोई अनादर करे, अपमान करे, तो अपने अपमान से मैं जल जल कर ना मर जाऊं, जल जल कर ना मर जाऊं। अब जो वर्तमान युग चल रहा है ना, ये कलयुग, ये आधुनिक युग, इसमें माता पिता बच्चों को बचपन से ये ट्रेनिंग देते हैं कि बेटा देख, अपनी इंसल्ट बर्दाश्त मत करना, कोई तेरा अपमान कर जाए उसे सहन मत करना, बिल्कुल सहन मत करना। और हम भी नहीं करने देंगे कि अगर भूल चूक से गुरुजन विद्यालय में तुझे कह दें कि अरे ना समझ, ऐसे काम किया जाता है, तो बस तुम उस ना समझ शब्द को पकड़ लेना और आके बोलना हमारे पास कि गुरुजनों ने इमोशनली हर्ट किया है और मैं तब से बहुत परेशान हूं कि मुझे नासमझ कहा गुरुजनों ने, मुझे प्यार से गधा कह दिया, चाहे प्यार से कहा क्यों कहा, मुझे खरगोश कह दिया। तो स्वयं को घोर अपमानित अनुभव करना, बचपन से अब माता पिता बच्चों को ये ट्रेनिंग देते हैं। हम जब पढ़ते थे तो हम ये मानते थे
कि गुरुजनों ने कुछ भी कह दिया वो आशीर्वाद है। डांट दिया, डपट दिया, मूर्ख कह दिया, दुष्ट कह दिया, पागल कह दिया, गधा कह दिया, तो हम तो बड़े नाचते थे कि अरे क्या बात है, गुरुजी ने आज हमें गधा कहा है। आज उन्होंने कह दिया अरे ओ बावले, आहा मजा आ गया, गुरुजी ने बावला कह दिया, और प्रसन्न होकर झूमते थे। घर भी कभी आकर कह देते कि आज गुरु ने कहा तू पागल है, तो माता पिता भी कहते थे कि अरे बड़े पुण्य का उदय हुआ है तेरे, बड़ा भाग्यशाली है जो गुरु के कठोर वचन सह रहा है। गुरु ने तुझे पागल कहा, तू तो बड़ा सौभाग्यशाली है, तेरी तो बात बन गई। तो तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, समझिए कि कोई कितना अपमान कर जाए लेकिन मैं जल जल कर ना मर जाऊं। पति पत्नी के कितने झगड़े होते हैं कि तुमने सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी, सबके सामने, और अकेले में बेइज्जती कर दे कोई पति पत्नी एक दूसरे की, तो भी कहते हैं कि तुमने मेरा सम्मान नहीं किया, मेरा अपमान कर दिया। तो ये जो मान अपमान का खेल है ना, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि यदि आपने कह दिया कि तुलसी तू मेरा हुआ, तो इसका एक और लक्षण दिखाई देना चाहिए कि मैं मान अपमान से परे हो जाऊं, ना मुझे सम्मान छुए ना मुझे अपमान छुए, दोनों के पार हो जाऊं, ये भी दिखना चाहिए। हानि लाभ दुख सुख सभे समचित हित अनहित। ये जो लाभ हानि है, सुख दुख हैं, ये सब समचित हो जाएं, यानी मैं इनमें समान स्थितियों जैसा रहूं, कोई फर्क ना पड़े। कली कुचाल परिहरहिं, और जो कलयुग की बुरी चालें हैं वो मुझ पर असर न डालें। आपका जो ये कवच होगा कि तुलसी तू मेरा है, ये आपके नाम रूपी कवच को जब मैं पहन लूंगा, तब ये कलयुग की कोई चाल मुझ पर ना चले। मेरा लाभ हो, हानि हो, सुख हो, दुख हो, कुछ भी हो, मैं समभाव में रहूं, यह भी लक्षण प्रकट होना चाहिए। प्रभु गुण सुन मन हर्षिए, और प्रभु आपके गुणों का गान सुनकर मेरा मन हर्षित हो उठे, झूम झूम कर नाचूं मैं आपका नाम सुनते ही। नीर नयन ढरी हैं, और मेरे नयनों से नीर ढरता रहे। ये जो ढरना शब्द का तुलसीदास जी ने यहां उपयोग किया है ना, ये बेमिसाल शब्द है, ढरना। ये ढरने को कहा नहीं जा सकता, बस आंखों से अश्रुओं का ढरना, गिरना नहीं, ढरना। इसकी खुशबू को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इस ढरने की क्रिया को सिर्फ अनुभव किया जा सकता है कि ये ढरना होता क्या है। अर्थ इसका गिरना ही है कि आंखों से अश्रुओं का गिरना, लेकिन जो ढरना, मैंने कहा ना, इसे कहा नहीं जा सकता। जब आंसू ढरते हैं तभी पता लगता है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि आपका नाम सुनकर मैं हर्षित हो उठूं, मेरे आंसू ढरने लगे। रामचरितमानस की जब व्याख्या हो रही थी, तो इस पूरी सीरीज को सुनते सुनते एक भक्त ने मुझसे पूछा कि ये बात क्या है, जो भी प्रभु राम से बात करता है, चाहे उनके पिता हों, उनकी माताएं हों, उनके भाई हों, सेवक हों, इत्यादि, अयोध्यावासी हों, ग्रामवासी हों, अर्थात जो भी हो, जो भी प्रभु राम के सम्मुख जब जाता है, बात करता है, तो सबकी हालत एक जैसी हो जाती है। सबका शरीर पुलकित होने लगता है, रोमावलियां खड़ी हो जाती हैं,
आंखों से अश्रु की धारा बहने लगती है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, बोल नहीं निकलता, अंदर से वाणी ही नहीं आती, बस मन पुलकित, हर्षित, कंपित। ये चक्कर क्या है, ये माजरा क्या है? इस सभी की हालत एक जैसी हो जाती है राम जी को सामने देखते हैं। तो इस पर आप कुछ प्रकाश डालेंगे क्या? मैंने कहा भैया प्रकाश डला डलाया है, डालने की क्या आवश्यकता है? प्रकाश डला डलाया है, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा तो मैं क्या करूं? सीधा सीधा प्रकाश डला हुआ है कि राम जी ने इन सब लोगों को कह दिया है कि तुम मेरे हो, मोहर लगा के हस्ताक्षर कर दिए, तुम मेरे हो। अब जब कह दिया तुम मेरे हो तो वो सारे लक्षण प्रकट हो रहे हैं, वही लक्षण जो अब तुलसीदास जी यहां पर कह रहे हैं। उनका नाम सुन के ही मैं हर्षित हो जाऊं, देखने की तो बात दूसरी है। सोचिए जिन लोगों ने राम को प्रत्यक्ष अपने सम्मुख देखा होगा, उनकी क्या हालत होती होगी। सबकी बोलती बंद, कैसे बोल पाते होंगे ये तो राम जाने। राम सम्मुख और बोल निकल जाए ना, उनकी कृपा से ही थोड़ा बहुत बोला जा सकता हो तो बोला जा सकता हो, वरना वो तो वही बात होती है, राम जी के की ओर देखते देखते एक ही गीत निकलता है मुख से कि तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। कौन बोले? देख देख कर ही नहीं अघा रहे हैं तो बोले कौन? तो वही तुलसीदास जी यहां कह रहे हैं, प्रभु गुण सुन मन हर्षी हैं। आपके गुणों को सुनकर ही मन हर्षित होने लगे। मन कहाँ हर्षित होता है राम के गुणों को सुनकर? मन तो हर्षित होता है न्यूज़ चैनल के समाचार सुनकर। कहाँ किसने किसी को मारा, लूटा, कूटा, कहाँ दुर्घटनाएं घटी, कहाँ चालबाजियां रची गई, कहाँ राजनीतिक षड्यंत्र हुए। मन तो वहाँ हर्षित होता है। किंतु तुलसीदास जी ने पहले कह दिया कि संसार के सब छल कपट छोड़कर मन आप में लगे, आपके गुणों को सुनकर हर्षित हो, नयनों से अश्रु ढरने लगे। तुलसीदास भयो राम को विश्वास, प्रेम लख आनंद उमंग उर भरी है। तुलसीदास जी कहते हैं तब मानूंगा, भयो राम को विश्वास, कि आप में मेरा पूरा विश्वास हो जाए, पूर्ण विश्वास, अखंड विश्वास जो कभी खंडित ना हो। क्योंकि होता है, दुनिया कहती है कि अब राम पर भरोसा नहीं रहा, राम है ही नहीं। राम होते तो भला ऐसे कर देते, राम तो है ही नहीं। फिर थोड़े दिनों बाद फिर राम की तरफ लौट आते हैं, फिर राम से बिगाड़ बना लेते हैं, फिर राम के पास चले जाते हैं। तो थोड़े थोड़े दिनों बाद उन्हें कभी लगता है कि राम है, कभी लगता है नहीं है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं ना, अगर आपने कह दिया तुलसी तू मेरा है, तो फिर ये घड़ी के पेंडुलम जैसी या ज्वार भाटे जैसी स्थिति ना हो, दिन रात जैसी, कि कभी मैं कहूँ राम है, कभी कहूँ नहीं है, और मैं गाड़ी के कुत्ते के समान आपसे दूर चला जाऊं। ऐसी हालत नहीं होनी चाहिए मेरी। अगर आपने कह दिया है कि तुलसी तू मेरा है। तुलसीदास भयो राम को विश्वास, प्रेम लख आनंद उमंग और भरी है। कि मेरा हृदय आपके प्रेम को देखकर आनंद से इतना भर जाए, इतना भर जाए कि उसे कुछ और सूझे ही ना, कुछ ना सूझे, बस आपके प्रेम के आनंद में मग्न रहे, लीन रहे, लवलीन रहे। कहीं कुछ ना सुझाई दे, कुछ ना दिखाई दे, बस ये हृदय सदा आपके प्रेम से भरा रहे। हे राम जी, ये सारे मेरे लक्षण हैं। ये सारे लक्षण राम जी ने यहां पर तुलसीदास जी ने यहां पर गिना दिए। ये ऐसी मेरी दशा कर दीजिए। अगर ऐसी दशा आपने कर दी तो मैं मान लूंगा कि आपने मेरे मन में ही आकर मुझसे कह दिया है तुलसी तू मेरा हुआ, और वे सारे लक्षण प्रकट होकर दिखाई देने लगे। ये सभी लक्षण जो तुलसीदास जी ने कहे,
बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये सभी लक्षण रामकृष्ण परमहंस के अंदर सदा सक्रिय रहते थे, प्रवाहमान रहते थे सदा। इतनी तीव्रता से ये लक्षण अन्य संसार में किसी में नहीं देखे गए, किसी में भी नहीं। किसी में भी का मतलब किसी में भी नहीं, हनुमान जी में भी नहीं, केवल रामकृष्ण परमहंस में, केवल रामकृष्ण परमहंस देव में। कोई राम भी कह दे भूल से कि ठाकुर राम राम, निकलता हो कोई आदमी, कोई लेना देना नहीं। देखा कि रामकृष्ण परमहंस अपने शिष्यों के साथ जा रहे हैं, दूर से ही ठाकुर राम राम, कोई लेना देना नहीं राम राम से, यूं ही हवा में। अब बस वो राम राम शब्द सुना नहीं कि रामकृष्ण परमहंस समाधि में लीन, चले गए समाधि में। राम नाम से बचाकर रखना पड़ता था। रामकृष्ण परमहंस के लिए राम नाम बड़ा खतरनाक हो गया था, बहुत खतरनाक। उनके भक्त बचाते थे कि कोई इनके आगे राम का नाम ना ले दे, कहीं दूर से कानों में राम का नाम ना पड़ जाए, नहीं तो फिर भी गए काम से, समाधि लग जाएगी। नाम सुनते ही समाधि लग जाएगी। यहां लोग करोड़ बार राम का नाम लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां समाधि लग जाएगी सिर्फ राम का नाम सुनते ही। रैदास जी की जो रचना है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, इतनी सरलता से समझने वाली थोड़ी ना है। रैदास जी कह रहे हैं अरे कोई छुड़ा दो, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। राम नाम की ऐसी रट लग गई है कि कोई भाई आके छुड़ा दो, मैं तो मुसीबत में पड़ गया हूं, इस राम नाम को जप जप करी तो ऐसा गले पड़ा है। वो गले पड़ गया रामकृष्ण परमहंस के कि अब छुटाए नहीं छूटता, छुटाए नहीं छूटता और ना छूटेगा। अब वही तुलसीदास जी मांग रहे हैं जो रामकृष्ण परमहंस जी को सहज रूप से उपलब्ध है, वे तुलसीदास जी मांग रहे हैं। एक बात और जान लीजिए, बताना मेरा फर्ज है यहां पर। हनुमान जी ने बताने के लिए बिठाया हुआ है, इसलिए साइड इफेक्ट भी बता दूं। ये राम नाम के बहुत बड़े साइड इफेक्ट हैं जो रामकृष्ण परमहंस पर आए थे कि अगर राम नाम आपके भीतर सक्रिय हो गया, एक्टिव हो गया, फिर आप संसार के काम के नहीं रहेंगे। ये जान लीजिए, ये जान लीजिए बहुत अच्छे से, क्योंकि जिन जिन के भीतर राम नाम सक्रिय हुआ वे संसार के काम के नहीं रहे। यानी सांसारिक छल कपट वे नहीं कर सकते, फिर किसी को धोखा नहीं दे सकते, किसी को सता नहीं सकते, किसी को मार नहीं सकते, किसी पर क्रोध नहीं कर सकते। फिर तो संसार में रहने का मजा ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि जब जीवन से ये सारे अवगुण ही चले गए तो फिर रहने का मजा कहाँ रह गया। इसलिए सोच समझकर राम के नाम को अपने भीतर भुलाने के लिए पुकार उठाइएगा, क्योंकि अगर भूल चूक से गलती से स्वीकृत हो गई आपकी मांग और राम भीतर आ गए तो फिर क्या कीजिएगा। मैंने बताया ना कई बार, अनेक परिवार वाले, अनेक पत्नियां अपने पतियों को बचाती हैं मुझसे कि इनकी संगत में पड़कर कहीं ये राम के नाम में लीन हो गए तो ये दुकान कौन संभालेगा, ये व्यापार कौन संभालेगा, ये तो सब बर्बाद हो जाएगा। और इनकी संगत में जाने के बाद फिर ये पैसे को उड़ाना सीख जाएंगे, अर्थात परमार्थ में खर्च करना। तो परमार्थ में क्यों खर्च किया जाए? ये जो परमात्मा करोड़ों अरबों की दौलत दे रहा है, ये परमार्थ के लिए थोड़ी ना दे रहा है, ये तो हमारे ऐशो आराम के लिए दे रहा है। और इन जैसे लोगों की संगत में जाकर ये राम का नाम लेंगे
और इनके भीतर भाव उठेगा कि कुछ जीव दया हो जाए, कुछ परमार्थ हो जाए, तो इसलिए खींच लो वहीं से। तुलसीदास जी के भीतर ये सब लक्षण परिलक्षित होने लगे थे, और जिन जिन भी भक्तों और साधकों के ऐसी अवस्था होती है कि राम का नाम सुनकर, राम की कथा सुनकर, परमात्मा का नाम लेते ही उनका मन आनंदित हो जाता है, हर्षातिरेक से भर जाता है, अश्रुधाराएं बहने लगती हैं उनकी कथा सुनते, उनका प्रसंग सुनते, तो समझ लीजिएगा कि राम के घेरे में है वे, सक्रिय घेरे में। राम के घेरे में तो वैसे सभी कुछ है, लेकिन राम के सक्रिय घेरे में जो एक्टिव है, जो जागा हुआ है, सोया हुआ नहीं है। तो इन्हीं सब बातों के साथ राम जी से यही विनती की जाए कि राम जी, आप हमें भी अपना कह दीजिए। राम राम। रामदूत के चरणों का भक्त करो गुणगान, महाबली बजरंग बली का कर लीजो ध्यान। केशरी नंदन पवन पुत्र शिव के अंश महान, जे सुमिरे कपिराज को मिटता हर अज्ञान। अंजनी पुत्र महाबली ज्ञान के हैं भंडार, सुमति के संग रहते हैं कुमति को देते टार। सिया राम के दीवाने जो है दया निधान, मांगो राम दुलारे से भक्ति और तुम ज्ञान।